नमस्कार मित्रों, कमजोर, नपुंसक, नामर्द, जीवन से थके हारे, निराश लोगों के लिए ये पौधा किसी संजीवनी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बेजोड़ पौधा, एक वनस्पति, एक जड़ी बूटी। इसका आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है और आमतौर पर लोग इसे खरपतवार समझते हैं क्योंकि ज्ञान की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है। और दोस्तों, यह पौधा, आपको पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सत्यानाशी। जी हाँ, सत्यानाशी नाम है, यानी कि यह आपके जीवन के सारे दुखों का नाश कर देगा। तकलीफों का नाश करने की इसके अंदर क्षमता है। इसका नाम ही ये है दोस्तों। और मित्रों, आज बहुत ही बेजोड़ तरीका मैं आपको इसका बताऊंगा, इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, सारे फ़ायदे भी मैं आपको बताऊंगा। और कमजोरी की बीमारी अगर आपकी ठीक नहीं हो रही, वीर्य धातु आपका पतला हो गया है, ताकत की बाजीकारक औषधियाँ खाने के बाद भी आपको ताकत फील नहीं हो रही, स्टेमिना आपका नहीं बढ़ रहा, कमजोरी, थकान, सुस्ती बनी रह रही, तो यह बहुत ही बेजोड़ दवा है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यह काम करती है दोस्तों। ऐसे लोग जो बाकी दवाओं से भी ठीक नहीं हो रहे, यानी कि क्षीणता, दुर्बलता, कमजोरी इतना ज़्यादा आ चुकी है, धातु वीर्य इतना पानी की तरह पतला हो चुका है कि बिल्कुल मर्दाना ताकत नहीं बची, यानी कि आपके शरीर में अब वीर्य गाढ़ा हो ही नहीं पा रहा है। जवानी खत्म हो चुकी है और भरी जवानी में आप बूढ़े हो चुके हैं, तन से मन से भी। तो यह आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है दोस्तों, क्योंकि सत्यानाशी का पौधा बहुत ही पावरफुल होता है। इसको इस्तेमाल करने में भी बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये सत्यानाशी का पौधा है, कांटेदार होता है, पीले पीले फूल खिलते हैं, हर जगह होता है, सड़क के किनारे, कहीं पर भी, इधर उधर, हर जगह आपको मिल जाएगा। ये लोगों को लगता है कि ये तो बस कांटा है, किसी काम का नहीं है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। और मैंने आपको कहा है कि मैं आप लोगों को के लिए ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ लाऊंगा जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है, चीज़ें तो हैं ही। और यह बहुत सारे बीमारियों में काम आता है। और मर्दों की कमजोरी, जटिल कमजोरी, नपुंसकता, नामर्दी, धातु रोग, ये आगे चलकर अगर ये बीमारी रह गई कुछ साल तो ये बहुत जटिल हो जाती है, फिर ये छोड़ती नहीं और इंसान शारीरिक तौर पर भी कमज़ोर हो जाता है, शरीर से भी, फिजिकली भी कमज़ोर हो जाता है और दिमागी तौर पर भी कमज़ोर हो जाता है। और लड़की के सामने किसी लायक नहीं रहता, टिक नहीं पाता, बिल्कुल जीवन में हमेशा सुस्ती, थकावट, आलस्य बना रहता है, जीते जी नरक भोगता है, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किन किन रोगों में यह फ़ायदा आपको करेगा। ये मैक्सिमम लोगों को, तो आप लोगों को ये कहीं पर भी, सड़क के किनारे, घर में, बगीचे में, खेत में, खलिहान में, पेड़ के कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। और अगर यह ऑनलाइन मिलता होगा तो मैं इसका लिंक भी लगा दूंगा। जो लोग शहर में रहते हैं, जो बहुत मतलब कि उतना उनको नहीं पहुंच है, तो उन लोगों को के लिए मैं देखूंगा ऑनलाइन, अगर मिलता होगा ऑनलाइन तो मैं ऑनलाइन भी इसका लिंक लगा दूंगा वीडियो में, वहाँ से भी आप खरीद लीजिएगा। लेकिन ये सबको मिल जाएगा। और आप किसी दुकान पर जाकर के कहिएगा, पंसारी की दुकान पर, तो वो आपको ला करके भी दे देगा। वैसे तो 100 में से तो 80-85 लोगों को, 90% लोगों को सत्यानाशी का पौधा ये हर जगह मिलता है। ठीक है। अब दोस्तों, कैसे यह आपकी कमजोरी को दूर करेगा? जो आपने इतना वीर्यपात किया है, इतनी गलतियां की हैं, इतना ताकत बर्बाद किया है, उसको कैसे गाढ़ा करेगा? कैसे आपको नपुंसक होने से बचाएगा? कैसे आपकी फिर से आपके अंदर वही ताकत, वही जोश आपके अंदर आएगा? एक एक बूंद की भरपाई जो आपने बहाकर बर्बाद कर लिया खुद को, अपने रक्त को, अपने वीर्य को, उसको कैसे पुष्ट करेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, सत्यानाशी, इसके फायदे बहुत, जिन बीमारियों पर यह काम करता है, ज़बरदस्त करता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये जिन बीमारियों पर काम करता है, ज़बरदस्त ही करता है। सारी जितने भी इसके गुण हैं वो ज़बरदस्त हैं अनेक अनेक बीमारियों पर। तो पहले मैं इसके कुछ फ़ायदे आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या और फ़ायदे आप इसको उठा सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये सत्यानाशी का पौधा ये त्वचा रोग में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, त्वचा रोग, चर्म संबंधी, यानी कि दाद, खाज, खुजली, दिनाई कहीं पर भी हो तो उसमें भी यह बहुत काम करता है। इसके लिए आप इसके पत्तों को
कांटे वाले पत्ते होते हैं, थोड़ा हिसाब से पत्तों को तोड़ करके इसको पीस करके कूट करके, कांटा सही थी, ये एक कांटा होता है लेकिन ये आसानी से पीसोगे आप ना, तुरंत इसके अंदर रस भरा होता है, ये सब पिसा जाएगा। ठीक है, बबुल की तरह इसका कांटा नहीं होता सख्त, ठीक है, वो देखने में लगता है लेकिन आप उसको तोड़ोगे, हल्का सा 2 बार कूटोगे, सारे कांटे मतलब कि एकदम मलाई बन जाएंगे, वो तुरंत पिसा जाता है। तो जहाँ पर भी आपको दांत खाज खुजली है वहाँ पर पत्तों को पीस करके लगाइए, रात में सो जाइए, सुबह धो लीजिए, ज़बरदस्त 3 से 4 दिन में ज़बरदस्त फ़ायदा, 10 दिन में जड़ से ख़त्म हो जाएगी 15 साल पुरानी भी दांत खाज खुजली। इसके अलावा दोस्तों यह जो पौधा है, यह अगर आपको कहीं कट गया है या कहीं छिल गया है, कहीं जख्म है या कहीं पर घाव हो गया है, फोड़ा है, फुंसी है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी इसके पत्तों को पीस करके इसका लेप लगाने से घाव जल्दी 2 से 3 दिन में सूख जाता है। ज़बरदस्त है इसका उपयोग दोस्तों, यह बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ठीक है, तो इसको आप सरसों के तेल में इसको पीस करके, थोड़ा सा इसके पत्तों को पीस करके सरसों के तेल में पका करके अगर आप लगाते हैं तो जोड़ों के दर्द में, हड्डियों के दर्द में भी बहुत ज़बरदस्त राहत यह देता है। दोस्तों यह बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और डैंड्रफ को भी दूर करता है। ठीक है, इसको आप उसी तरीके से इसके पत्तों को पीस करके अगर आप इसमें नारियल का तेल मिक्स करके इसको बालों पर लगाते हैं, और ध्यान रखिएगा कि इसका जो रस है वो आँखों में ना जाए। ठीक है, बालों पर आप इसको लगाएं हल्का हल्का और फिर धो लें अच्छे से, तो बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। रूसी डैंड्रफ में तो एक बार में ही सारा डैंड्रफ ख़त्म कर देता है। और दोस्तों कीड़े मकोड़े भी कभी आपको काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, तो आपको भूल गया आपका दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर भी इसका रस लगाने से तुरंत ही दर्द यह खींच लेता है। दोस्तों इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन वो फिर कभी आपको बताऊंगा। चलिए अब आते हैं ताकत पर और कैसे यह आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ताकत में भी मर्दों की ताकत को बढ़ाने में इसके पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके जड़ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना है। पत्ता लगाने के लिए बाह्य प्रयोग के लिए बढ़िया है। ठीक है, ध्यान रहे इसका रस आँखों में ना जाए। तो कमजोरी के लिए इसकी जड़ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप इसको खड़िएगा तो नीचे जड़ होगा इसका। ठीक है, इसका जड़ बहुत ज़्यादा ताकत समेटे हुए होता है अपने अंदर, लेकिन इसका जड़ बहुत पावरफुल होता है और इसको थोड़ा सा हिसाब से इस्तेमाल करना होगा। आप इसको अश्वगंधा की तरह, शतावर की तरह, कौंच बीज की तरह, ऐसा नहीं 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच ले लिया, कभी 3 चम्मच ले लिया, ऐसा नहीं। इसको बहुत पावरफुल होता है तो पेट भी आपका ख़राब हो सकता है ज़्यादा लेने पर, क्योंकि ताकत इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, इसके पौधे को उखाड़ना है और सिर्फ जड़ को काट करके बाहर निकाल लेना है, तना फेंक देना है। ठीक है, अंदर का जो जड़ होगा इसका सफ़ेद रंग का, मिट्टी में जड़ काट लीजिए आप इसका। जड़ निकाल करके जड़ काट लीजिए, जड़ को धो लीजिए। धोने के बाद जड़ को सुखा लीजिए। आप कुछ पौधे उखाड़िएगा जाके, आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, सबका उठा करके सबका जड़ काटिएगा। पहले तना नहीं होना चाहिए इसका, काटिएगा तो रस निकलेगा, उस रस को भी धो लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल जड़ के पास से ही काटिएगा जहाँ से जड़ शुरू हो रही है, तना का पोर्शन नहीं आना चाहिए। तो आप इसका जड़ निकालिए। ठीक है, और जड़ को धो लीजिए ला के घर में, और उसके बाद सुखा लीजिए इसको छाया में। 1-2 दिन में सूख जाएगा। सूखाने के बाद दोस्तों इसके जड़ को आपको पीस लेना है। ठीक है, पीस करके पाउडर बना करके रख लेना है। ठीक है, 50 ग्राम जड़ भी आप ले लेंगे तो बहुत है। ठीक है, 50 से 100 ग्राम जड़ तो आप कुछ पेड़ों को में आपको मिल जाएगा। और इसको बिल्कुल बारीक पीसिएगा। पीसने में ओखल लेकर के बैठिएगा तो ओखली से भी पीस सकते हैं, नहीं तो मिक्सर से भी आप पीस सकते हैं। और पीसिएगा फिर छानिएगा मैदे की तरह, फिर पीसिएगा फिर छानिएगा, पूरा पीस करके छान लीजिएगा, बिल्कुल आटा बना दीजिएगा, आटा मैदा की तरह पाउडर। अब दोस्तों इसको सेवन कब करना है, ये तो आपने इसको बना लिया। ठीक है मित्रों, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसको सेवन करने का तरीका। उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब ठीक होना चाहते हैं ना, अब जवानी वापस आपको चाहिए। इस कमजोरी, इस भयानक कमजोरी वाली ज़िंदगी, बर्बाद ज़िंदगी से आपको बाहर निकलना है, तो अब आप गलत काम करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, गलत काम करना तो आप बिल्कुल ही त्याग दीजिए। उल्टी सीधी बचपन की बुरी आदतें जिसके कारण आपने अपना इतना वक्त, अपनी इतनी जवानी, अपनी इतना ताकत, अपनी इतनी सेहत, अपना इतना वीर्य
बर्बाद किया, अब ये काम मत कीजिए। कुछ भी करिए, इस आदत को रोकिए, ठीक है? कुछ भी करिए, आपको ये हाथ से हिलाने वाली आदत छोड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो आप जीवन में ठीक नहीं हो पाएंगे। दुनिया की पूरी दौलत भी आपको खाने के लिए दे दी जाए, आपके अंदर ताकत नहीं आएगी अगर आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं है, अगर आपके अंदर संयम नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत अगर किसी चीज़ में है तो वो संयम पर है, वो अपने नफ्स पर कंट्रोल पर है, और ब्रह्मचर्य। ये तीनों एक ही बात हुई एक तरह से देखा जाए तो। समझ रहे हैं ना? अपने ऊपर कंट्रोल लाइए। सबसे ज़्यादा ताकत संयम में है, ब्रह्मचर्य में है, ठीक है? उसके बाद दवाइयाँ आती हैं। तो आप गलत काम करना छोड़ दें तो ऐसे ही आपका वीर्य, जैसे आप बहा कर तो बर्बाद कर ही रहे हैं, पहले भी बर्बाद किया, बीमारी लग गई, फिर भी आपकी आदत नहीं छूट रही। तो अब बहाना कम कीजिए, आप गलत काम छोड़ दीजिए करना, तो ऐसे ही वीर्य अब आप कम निकालोगे तो वीर्य थोड़ा शरीर में लगने लगेगा, ठीक है? फिर दवा खाओगे तो वीर्य पुष्ट होने लगेगा, वीर्य ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, यानी शरीर के ऊपर चढ़ने लगेगा, दिमाग तक जाएगा, दिमाग तेज होगा, सेहत लगेगी, ताकत आएगी, स्टेमिना बढ़ेगा आपका, ठीक है? 1 मिनट में पानी निकल जाता है, लंबे समय तक टिकोगे, जवानी चढ़ेगी ऐसे ही, ठीक है? तो गलत काम करना छोड़ दें। अब देखिए, खाने पीने में कुछ खास आपको परहेज नहीं करना है। अचार मत खाइएगा, कोई भी अचार, आम का, आंवले का, आंवला का भी मत खाइएगा। अचार ही होता है। आम हो गया, आंवला हो गया, मिर्ची हो गया, नींबू हो गया, आमड़ा, कोई खटाई, कोई अचार नहीं खाना, कोई खटाई नहीं खानी आपको। इमली का पानी पी लिया, ये सब कुछ नहीं। अचार और खटाई, बस 2 चीज़ों को नहीं खानी, क्योंकि आपको फिर नाइटफॉल हो जाएगा। दवा काम करेगी, धातु गाढ़ा होगा, गाढ़ा होते होते आप गलत काम भी करना छोड़ दोगे, अचार खा लोगे, रात में नाइटफॉल हो जाएगा, क्योंकि खटाई अच्छी नहीं होती मर्दों के लिए, ठीक है? तो बस आपको खटाई नहीं खाना है, ठीक है? अंडा भी थोड़ा कम खाइएगा, बाकी चिकन विकन आप खा सकते हैं, नॉनवेज कुछ भी खा सकते हैं। अंडा भी थोड़ा रात में मत खाइएगा अंडा, ठीक है? सुबह खाइएगा अंडा, अंडे से भी ज़्यादा निकलता है, ठीक है? तो अंडा थोड़ा हिसाब से खाना है, और आपको खटाई नहीं खानी है। गलत काम करना बिल्कुल छोड़ देना है। महीने में 1 बार करना हो तो करिएगा बस। और रात में ठंडा पानी पैर पर डाल करके सोना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको, रात में पैरों पर ठंडा पानी डालिएगा, पैर धोइएगा तो नींद अच्छी आएगी, बुरे सपने नहीं आएंगे, नाइटफॉल, स्वप्न दोष नहीं होगा, वीर्य बच जाएगा आपका, बुरे विचार भी नहीं आएंगे। नसें शांत होती हैं इससे, ठीक है? नसों को ठंडक मिलती है, ताकत मिलती है पैर पर जब ठंडा पानी गिरता है, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, इतना आपको करना है। और दोस्तों, आपने इसको पीस लिया, पीस करके पाउडर बनाकर आपने रख लिया। इसके बाद आपको इसको सेवन करना है दोस्तों, दिन में सिर्फ 1 बार। सुबह नाश्ता करने के बाद इसकी जड़ का पाउडर आपको लेना है। पता है कितना? सिर्फ 1 ग्राम, 1 ग्राम बस। यानी कि कितना? मतलब कि आप समझ लो, छोटा वाला चम्मच होता है ना, चम्मच का आधा, उसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा। मतलब कि 1 ग्राम, मतलब कि मैं आपको कैसे समझाऊं? जैसे, हाँ देखिए, आप कोई कैप्सूल खाते हैं ना, टैबलेट, कोई भी दवा खाते हैं टैबलेट, वो 500 mg का होता है। यानी तो आप कोई भी दवा 500 mg का है ना, तो उसको 2 दवा के बराबर 1 ग्राम, 1 ग्राम आपको लेना है। मतलब कि 3-4, 1-2 चुटकी, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा। समझ रहे हैं आप ना? 1 ग्राम, 1 ग्राम कितना होता है आप अंदाज लगा लीजिए। यानी 2 कैप्सूल के पाउडर के बराबर, वजन के बराबर, ठीक है? बहुत थोड़ी सी आपको लेनी है, 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है? और आप इसको खाना खाने के बाद 1 ग्राम पी करके ऊपर से पानी ले लें, ठीक है? बस 1 ग्राम, बहुत ताकत है इसके अंदर, ठीक है? और इसका नाम नहीं है, जितना शिलाजीत, मूसली, सफ़ेद मूसली, कौंच, इनका नाम है, उतना भी इसके बारे में पता नहीं लोगों को। समझ रहे हैं आप? इसके बारे में पता नहीं है, और कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि जब पता चल जाएगा तो फिर इतनी करोड़ों की, अरबों की जो दवाइयाँ बिक रही हैं मर्दों के लिए, घोड़े के, सांड के चित्र बना करके लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए लोग कमा रहे हैं कंपनी वाले। क्योंकि कमज़ोरी की कमी थोड़ी है दुनिया में, एक से बढ़कर एक कमज़ोर हैं। हर गली में कमज़ोर ही मिलेंगे आपको। बात नहीं होती इस बीमारी के ऊपर, वो अलग बात है। सर्दी हुआ, बुखार हुआ तो हर कोई कहता है हाँ भाई थोड़ा बुखार लग गया है, लेकिन कमज़ोरी इतने लोगों में है, कोई बात नहीं करता। कोई बात क्यों ही करे? ये गुप्त रोग होते हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा है लोगों में। पहले भी बहुत ज़्यादा थे, और अब तो मोबाइल आ गया है। अब तो एक क्लिक पर आपके सामने
फिल्म चलने लगती है, जो मन में आया देख सकते हो। कुछ भी देख रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं 12-13 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 9 साल की। अब तो और पतन हो रहा है, क्या बताएं। तो इसको खाना शुरू कीजिए और आप इसका सेवन 1 महीना कीजिए। सारी दवाइयों को मैं कहता हूँ कि 3 महीना खाएं, लेकिन ये पावरफुल दवा है। इसको आप 1 महीना खाइए। 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक आप इसको खाइए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। और 2 से 3 दिन में आपको असर दिखने लगेगा, ताकत आएगी और आपकी सारी कमज़ोरी दूर होगी, ठीक है दोस्तों। बस इसकी मात्रा जो मैंने आपको बताई है, वो जितनी बताई है 1 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि पावरफुल है, थोड़ी उल्टी मिचली भी हो सकती है, ठीक है। इसको बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए। इसलिए इसके बहुत सारे प्रयोग थे, लेकिन मैंने नहीं बताया आपको, क्योंकि ऊपर नीचे होगा तो नुकसान हो सकता है। तो बस मैंने ऊपर से लगाने वाला बताया, ठीक है। इसका बहुत काढ़ा वाढ़ा भी बनता है, लेकिन वो अभी मैं उतना नहीं जाऊँगा। मैं उतना वो ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना ही बताना है, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ों को आप लोगों को बताएं जिनसे उनको फ़ायदा ही हो, ठीक है। और थोड़ा ऊपर नीचे हो भी तो कोई दिक्कत ना हो। तो कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, इसमें बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने जितने फ़ायदे आप कर सकते हैं आसानी से, मैंने आपको बताएं, ठीक है। तो आप इसका सेवन कीजिए दोस्तों। 3, 4, 5 दिन में आपको बहुत अच्छा फील होगा, लगेगा कि आपको ताकत आ रही है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके बारे में और भी रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे इसके ऊपर। काफ़ी रिसर्च हुए हैं, कितनी मात्रा लेनी चाहिए आप रिसर्च करके। अपने से भी मैंने आपको बहुत सब कुछ बता दिया है, आप और अच्छे से रिसर्च कर लें इसके बारे में, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि क्या मैंने बताया है आपको। और इसका सेवन करें। नपुंसकता, कमजोरी, नामर्दी, नसों की कमजोरी, थकान, ये इन सारी खतरनाक बीमारियां जो इंसान को खोखला कर देती हैं, मनुष्य को जीते जी मार देती हैं, और एक पुरुष, एक लड़का, एक मर्द किसी काम के लायक नहीं रहता। सफलता तो उससे बहुत दूर हो जाती है। सफल नहीं हो सकता ऐसा इंसान जो नीचे से कमज़ोर हो, ठीक है। तो इसका सेवन कीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों। वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए, भरपूर शेयर कीजिए, सपोर्ट बनाए रखें, कमेंट कीजिए। आप सभी लोग ठीक हो जाएंगे, ठीक है मित्रों।